आज हम जिस रियल नायक से मिलने जा रहे हैं, नायक नहीं महानायक हैं। इनकी जीवन की घटना किसी फिल्मी घटना से कम नहीं। ये अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्म लिए। जब ये गर्भ के अंतिम महीना में थे तो इनकी माता का तबीयत खराब हो गया। रुपया ना होने के कारण इलाज ना हो सका और इनके जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया। ये पैदा हुए दोनों पैर से दिव्यांग। इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उसी तरह पालन पोषण किया। जब ये दुख को समझना सीखे तो ऊपर वाले ने इन्हें एक और भारी दुख दे दिया। जब ये 14 साल के थे तो इनके पिता का देहांत रिक्शा चलाने के क्रम में हो गया। उसके बाद आगे का जीवन जीने के लिए इन्हें भीख मांगना पड़ा। कुछ सालों बाद इनकी शादी हो गई। ईश्वर ने इनकी जोड़ी मिलाई जिनसे वह भी आंखों से देख नहीं सकती हैं। गणित का सूत्र है माइनस माइनस प्लस। दोनों एक दूसरे की कमियों को प्लस में बदलकर जीवन के वाहन को चला रहे हैं और बहुत खुश हैं। इतना गरीब है कि बिजली भी नहीं है तो क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले सिंटू जी और आप गौरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द रियल जिंदगी में। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग दोनों पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े हैं मैट्रिक तक। अच्छा, आप 10वीं तक पढ़े? बड़ी खुशी की बात है। गौरी जी नहीं पढ़ी नहीं। आपकी शादी में कितने दिन हो गए? हो गए 4 साल। 4 साल ना। तो सिंटू जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैट्रिक तक आपने पढ़ाई किया, तो किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मैट्रिक तक की पढ़ाई करने में आपको? हम दिवांग स्कूल में पढ़ते थे। मोटवारी में स्कूल था विकलांग का। वहाँ मेरे पिताजी नाम लिखा दिए। तो वहाँ खाने पीने में कठिन था। वहाँ रहे हैं 2 साल 3 साल तक पढ़ा किए। तब फिर वहाँ से निकले हैं। तब फिर 8वां तक पढ़ के निकले। तब फिर सरकार अमित हाई स्कूल में वहाँ नाम लिखाए। तब फिर वहाँ पैसा लगा। पैसा के चलते हम 2 साल ब्रेक कर दिए पढ़ाई। ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद फिर मेरा पास भी दिवांग का जो पैसा मिलता था फ्री पैसा, वो पैसा हम 1 साल नहीं निकाले। वो पैसा निकाल के फिर हम अम्बेडकर हाई स्कूल में नाम लिखाएँ। तो वहाँ फिर स्कूल का ये आधा सरकारी आधा प्राइवेट है। तो उसमें स्कूल में फीस लिया जाता था। तो उसमें हमारा तो फीस हेड प्रिंसिपल से हम बात किए थे कि इस हम विकलांग हैं, ऐसे हम पढ़ने चाहते हैं, तो वो फीस हम नहीं दे पाएंगे सर, शर्म तो होंगे नहीं दे पाएंगे, मेरे पास नहीं पैसा। तो सर बोल रही है कि नहीं पढ़ना पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो नाम कट जाएगा, निकाल देंगे, उसको फीस देना पड़ेगा था। तब फिर हम दिमाग लगा दिए कि स्कूल में फीस मांग रहा है। फिर DC फंस गए, वो बड़ा सरकारी फंस गए, तो मेरा बात नहीं सुना। तब फिर मैं फिर 200-400 रुपये मेरा पर विकलांग पैसा आता था, उसी से फिर चना अंडा दुकान खोले, गुमटी तरह झोपड़ी बना के। तो उसमें अंडा चना बेचते थे। फिर पढ़ा किए। तो उसमें पढ़ते फिर 9वां जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ तब फिर उसमें स्टेशन होता ना 9वां 10वां का, तो उसमें फिर हम मैट्रिक के फिर पैसा जमा किए, चना अंडा बेच के तो दुकान से चला के। तो उसी से फिर हम पढ़ा किए। फिर पढ़ाई करने के बाद मैट्रिक पास किए। तो फिर कॉलेज में नाम लिखाने के पास पैसा मेरे पास नहीं था। फिर सरकारी स्कूल में फिर गए, विकलांग के जो है DC फंस गए, जिला के जो मालिक है इस का, उसकी फंस गए। तो DC बोले कि सर हम तो पढ़ने आ चाहते हैं, मेरे पास पैसा की दिक्कत है, मेरे पास नहीं है, हम उस प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में कॉलेज में हमको एडमिशन कराना है। तो बोल रही है कि नहीं आपको प्रतिशत कम है तो आपका नहीं होगा। तब फिर हम ब्रेक कर दिए पढ़ाई। आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता हैं या नहीं है? मेरे पिताजी, मेरे माँ है सो जन्म दिए, मैं माँ जन्म के साथ में वो डेथ कर गए। मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला फिर कुछ तक पढ़ा किया। फिर उसका बीमारी होने के डेथ होने के वो डेथ कर गए। सिंटू जी, आपका परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी वाइफ भी दिव्यांग है, तो और कमाने वाला भी कोई नहीं है। आपने बोला कि हमारे माँ बाप भी गुजर गए, तो आपका परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? मैं बैंक में लोन लिए हैं, कनाडा बैंक में बगिया में है, उसे बैंक में लोन लेके आए।
फिर गुमटी दुकान बढ़ाए, दुकान खोले छोटा मोटा। वो पूंजी के कारण में दुकान बड़ा नहीं कर पाए। पूंजी 15,000 दुकान में, फिर लोन भरना है, उसी से रोजी रोटी करते हैं। आप जिसमें रह रहे हैं तो ये रहने के लिए घर कैसे बनाए आप? प्रधानमंत्री आवास योजना से सरकारी जो लाभ होता है, अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो एक तट से मेरे नाम पर नहीं मिला, मेरे पिताजी के नाम पर मिला है। अच्छा, मतलब ये जो आपका आवास जो दिख रहा है ये आपके पिताजी के नाम से मिला था? हाँ। आपके नाम से नहीं आया? नहीं है। तो लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है? नहीं है सूची में मेरा नाम। सूची में नाम नहीं है? नहीं है। तो दुख की बात है, होना चाहिए। गए थे चलाने के लिए तो बोल दिया कि तुम्हारा पक्का घर है, तुम्हारा नहीं होगा। कहाँ गए थे? डीसी वीडियो पास गए थे, डीसी पास गए थे, तो वीडियो साहब बोल दिए कि आपका पक्का मकान है, आपका नहीं होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारी शादी 4 साल पहले हुई थी, तो आपकी शादी कैसे हुई थी? थोड़ा डिटेल में बताएं उसको, डिटेल बताएं। मेरा शादी, मेरा मामू और मामी, कोरा का है इसका मक्के। तो कोरा में बात, मेरा मामू मामी बात फेंका था, तो उसमें मामू मामी हम आए थे, फिर बोला कि चलो लड़की देखने के लिए से तुमको शादी करना चाहते हैं। तो हम बोले हाँ ठीक है कर देंगे। तो हम गए तो फिर देखा देखी हुआ, फिर पसंद हम 1 रुपया नहीं लिए थे। अच्छा भाभी जी, आपको आँख से दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई नहीं देती? नहीं। और तो ये बचपन से है या फिर नहीं, बाद में हुआ। कैसे हुआ था? क्या पता, बाद में हुआ है। तो घर में माँ पिता को तो पता ही होगा ना, वो लोग तो बताए होंगे। हाँ, तो बहुत तबीयत खराब था, तो उसी की वजह से आँख न बंद हुआ से बंदे रहा बहुत दिन। बड़ी जगह दवा हुआ कराया तो ठीक नहीं हुआ। सब कितना साल के थे उस समय? हमको पता नहीं है, छोटा था तो 2 साल के, 2 साल के। अच्छा, तबीयत खराब होने के कारण से। जैसे कि आपका शादी सेट हुआ तो आपको खुशी तो बहुत मिली होगी, तब आप क्या सोचे थे, कैसे क्या करना है नहीं करना है? शादी सेट होने के बाद तो सोच रहे कि चलो अच्छा हो जाएगा, शादी हो जाएगा, अच्छा से रहेंगे, अच्छा से खाएंगे, आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा सोचा आपने। हर किसी को हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। तो आपका घर का खाना पीना कौन बनाता है? हमें बनाते हैं। अच्छा, आप बना लेते हैं अपने से? हाँ, सब चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कहाँ नमक रखा हुआ है, कहाँ हल्दी रखा हुआ है, कहाँ तेल रखा हुआ है, कहाँ सब्जी काट के रखे हैं आप? तो हम जहाँ जहाँ रखते हैं ना, वहाँ हम हाथ करते हैं ना, वहाँ रखें सब्जी, वहाँ रखें हल्दी, वहाँ रखें माचिस। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, ये चीज़ कैसे पता चलता है आपको कि कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है और कितना मसाला डालना है, मसाला सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ कैसे पता चलता है आपको? जानते हैं ना कि इतना तेल डालते हैं, इतना रखना चाहिए, इतना डालना चाहिए, इतना नमक डालना चाहिए। ओह, अच्छा, अनुभव हो गया है ना। अच्छा, जैसे कि आपका स्थिति देख रहे हैं, जो स्थिति आपका बना हुआ है, तो भगवान पे गुस्सा नहीं आता है? कोसते नहीं है भगवान को आप कि भगवान हमको ऐसा क्यों बनाए? भगवान का खोजते कैसे नहीं, भगवान का नाम भी लेते हैं कि भगवान ने कैसा जन्म किए, कैसा कर्म किए कि इसमें हमारे मुँह को भोगना पड़ रहा है। तो फिर मतलब अंदर से हिम्मत कैसे मिलता है आपको? तो फिर भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान अब दे दिए थे, किसी दो रोटी के जुगाड़ आप ही हैं, आप रोजी दो रोटी का आप ही व्यवस्था कीजिए। अच्छा, सरकार से आपको कोई सेवा मिल रहा है अभी? सेवा मिल रहा है। क्या क्या चीज़ मिलता है? पैसा मिलता है 1,000 रुपये महीना मंथली। तो मंथली आ जाता है? महीना नहीं आता है, महीना से भी 3 महीना पर आता है, 6 महीना पर आता है, 7 महीने पर आता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा फिर। अच्छा, सरकार से आप लोग कुछ गुजारिश करना चाहेंगे, कुछ मांगना चाहेंगे और क्या? हाँ, सरकार से मांगना चाहते हैं कि सरकार से या मांगना चाहते हैं कि बैंक से हम जाते हैं, बैंक वाला मैनेजर के पास, तो मेरा लोन नहीं देता, वो लोन देता है तब फिर हम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, दुकान बिजनेस आगे करते, आगे तरक्की करते, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं होता। बिजनेस जैसे लोन लेने चाहते तो बोलता, मैंने बैंक वाला बोल देता कि तुम लोन देंगे, तुम कहाँ से भरेगा, तुम्हारा पैर हाथ सही नहीं है, तुम विकलांग हो, हम बैंक के पैसा देंगे तो फिर डुबा देगा, फिर हमको सरकार के कब्जे नहीं कर पाएंगे।
तो इस सरकार के हमेशा के माननीय मुख्यमंत्री से यह दुआ करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरा बात सुनिए और मेरा लोन के जो प्रक्रिया है वो आगे प्रोसेस बढ़ाइए। और कुछ? और आज प्रोसेस बढ़ने के बाद मैं दुकान खोलें और ये मेरा स्थिति है, मेरा बेटी हुई थी हाथ, इसका हाथ टूट गया था, इसका अभी तक 1 लाख रुपया हम खर्चा कर चुके हैं, वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो पैसा कहाँ से खर्च किया आप? वो है कर्जे में डूबे हुए हैं, किसी से मांगते हैं तो वो पैसा 10% 20% ब्याज हो गया है। 10% 20% के ब्याज के पास लेके काम किए हैं। मैं इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था बाप का, तो उसमें लड़की को मेरा हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर कर दिया था, वह हमें चिटिस में भर्ती किए हैं, तो उसमें 1 लाख रुपया मेरा पैसा ले गया। तो सरकार से आप ये किए थे, कोशिश किए थे सहायता राशि लेने का? सहायता राशि के लिए हम कंप्लेन भी किए थे, पेपर में वीडियो पूरा छपा हुआ था। वो ये सदर हॉस्पिटल के जो मैंने सिविल सर्जन है हेड सर, वो केस दबा दिया गया मेरा। अच्छा, केस दबा दिया गया, वो केस वो आगे तक बात ना फैले, केस दबा दिया गया। और केस का बढ़ाने के लिए फिर मीडिया देख बुलाए थे, फिर पेपर छपा था, वो फेल को दबा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कि मेरा बात सुनिए और मेरे बात को प्रोसेस आगे बढ़ाइए, जो मेरा खर्च हुआ है वो राशि उनको भुगतान किया जाए। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत से दिव्यांगों से मिल लिया है और उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, और अभी तक ये लगा कि सचमुच में दिव्यांगों का जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बदतर है। माता पिता, भाई बंधु, गांव समाज सब इनको बोझ समझते हैं और ये खुद अपने आप को भी बोझ समझते हैं। तो अब अगर इनका कोई सहारा है, कोई देखने वाला है, तो वो है सरकार। इसलिए मेरा हेमंत सरकार जी से नम्र निवेदन होगा, विनती होगा कि आप इनकी पीड़ा को समझें और इन लोगों के प्रति एक ऐसा कानून बनाएं ताकि इन लोगों का रहन सहन सही से किया जा सके। साथ ही अगर इन लोग कोई पीड़ा लेकर के जाए, कोई मुद्दा लेकर के जाए, तो सबसे पहले इन लोग का प्राथमिकता दिया जाए ताकि इन लोगों का जीवन यापन सही ढंग से हो सके। सचमुच में दिव्यांगों का जीवन जो बहुत ही बदतर है। तो आप वीडियो तो देख ही रहे होंगे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दनादन शेयर कीजिए। काहे कि आप दनादन शेयर नहीं कीजिएगा तो ये लोग का मुद्दा सरकार तक कैसे पहुंचेगा। अब मेरा काम था कि वीडियो आपके तक पहुंचाना, अब हम आपके तक पहुंचा दिए, अब आपका काम है कि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब तो आप करिए लिए होंगे, काहे कि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो इस तरह का मुद्दा आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।